夏天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情，突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去，答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。इस बार के एग्जाम में हमारी क्लास के ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के ग्रेड्स तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतर आए हैं। शियान के 538 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसी ही मेहनत करती रहो। और चैंग के 559 मार्क्स आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं जाओ सीओए हाई स्कूल स्टूडेंट हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। आपको लगता होगा चाइनीज क्लास लंबी है, मैथ्स के सवाल मुश्किल हैं, सभी हर दिन थक जाते हैं। हम हर दिन 6 घंटे से भी कम सोते हैं, इसलिए हम लोग क्लास में सुस्त रहते हैं। सिर्फ एक पेन का बोझ भी हमारी साधारण जिंदगी को मुश्किल बना देता है। ऐसे ही साधारण और बोरिंग दिनों में मैं खुद से एक सवाल किया करता था कि इस वक्त हम लोग जो कर रहे हैं, क्या उसकी कोई कीमत है या नहीं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे साधारण और बोरिंग दिनों में हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं। हम सभी का एक ही गोल और डायरेक्शन होता है और हम सब साथ में मिलकर उस गोल और डायरेक्शन के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इस यूनिवर्स के वास्ट स्पेस और इन्फिनिट टाइम में भले ही हमें अलग होना ही है, फिर भी उनके साथ सितारों को देखना मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं। इसलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल भी मत डरिए। आज ये बोरिंग से लगने वाले जो दिन है ना, आने वाले भविष्य में हमें बहुत कुछ समझाने में हमारी मदद करने वाले हैं। क्योंकि मैं खुद एक बात पर विश्वास करता हूं, यही कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती।
हे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? तो एग्जाम तो खत्म हो गए, तो कहीं चलना है? मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे यही पास में एक अच्छी जगह पता है। हम वहां पर जिकी और शदी को भी बुला लेंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सिर्फ मैं और शदी जा रहे हैं। हमें आपस में कुछ बात करनी है। चलो। Cheers! अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? ऐसे क्यों पी रही हो? सब ठीक है शियान? मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। एग्जाम के वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। मैंने भी बहुत सारे सवाल छोड़ दिए। अब तो एग्जाम खत्म हो गया ना, तो तुम ये सब क्यों सोच रही हो? अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। अरे कोई बात नहीं शियान, रो मत। मुझे लगा एडमिशन के बाद सीओए के साथ रहूंगी। मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी, लेकिन आखिरकार मुझसे नहीं हो पाया शादी। अब क्या मैं उसके साथ कभी नहीं रह पाऊंगी? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। तुमने मुझे बेवकूफ कहा। तुम भी बेवकूफ हो। तुम जिकी को पसंद करती हो। मैं उसे पसंद नहीं करती। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि अब हम अलग होने वाले हैं। बस यही बात है, और कुछ नहीं। हाँ, अब हम सब अलग हो जाएंगे। सिर्फ सीओए और मैं ही नहीं, बल्कि मैं और तुम, जिकी और तुम, और साथ में केको भी। हम सब अलग हो जाएंगे। तुम भी ना। तुम इन चीजों के बारे में अभी से क्यों सोच रही हो? मैंने अभी तक तो कुछ सोचा भी नहीं है। इस बारे में मत सोचो। शियान, हम फिर से हाई स्कूल में पढ़ रहे होते तो मैं पहले दिन से ही तुम्हारी दोस्त बन जाती। और मैं भी। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कॉलेज जाकर मुझे भूल मत जाना। हाँ, तुम भी। शदी, तुम फिर से ऐसे क्यों रोने लग गई? मुझे भूलना मत। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो गाना गाते हैं। चलो। शादी। अरे अरे अरे, मैं सच में तुमसे अलग नहीं होना चाहती। हाँ, मैं भी। क्या कर रही हो? जरा रुको। रुक जाओ। सिउए। अरे अरे, सिउए। शियान, तुम बहुत फनी हो। तुम डस्टबिन को सीवे बुला रही हो। ये सिउए ही है। देखो, सीवे तुम्हारे सामने है। तुम झूठ बोल रही हो। शियान,
क्या? पता है मैंने और सीवे ने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मैं पहले से घर ले जाता हूँ। हाँ। अरे रुको, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वैसे भी अब से हम क्लासमेट्स नहीं रहेंगे और ना ही नेबर्स। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। परवाह नहीं है? मैं चाहता हूं तुम परवाह करो। अरे मुझे तुम्हारी परवाह नहीं करनी। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुम हमेशा बहुत तेज चलते हो और मुझे हमेशा पीछे छोड़ देते हो। देखो, अब से तुम मेरे आगे चलना, ठीक है? चाहे मैं आगे चलूं या पीछे, हम कभी साथ में नहीं चल सकते। पहले तुम खड़ी हो जाओ। आ जाओ, संभल कर। हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम हर हालात का सामना एक साथ करेंगे। सिउए, मैं यही हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या हम बड़े होने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे जैसे हम दोनों अभी हाई स्कूल में हैं। हर दिन खुश होकर मजे से जिएंगे। हाँ, शायद। तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी अलग होने के बाद पहले जैसा नहीं रहता। सिउए, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे? बेकार बातें मत करो, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। मैंने नहीं पी है। सिउए, क्या तुमने ये कहावत सुनी है? चांद को ढकने वाले बादलों से डरते नहीं, क्योंकि तुम सितारों से ज्यादा चमकदार हो। तुम्हारा फ्यूचर भी उन स्टार्स की तरह ही है। क्या तुम पागल हो? आसमान के तारे चमकते नहीं हैं। फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया ना, तो वो चमकते हैं। पागल कहेंगे। हाँ, मुंह खोलो। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जिकी, सुनो। हाँ। हम क्या करेंगे? छुट्टियां तो खत्म हो गई। अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। हम लोग बचपन से साथ रहे हैं और तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं तुम्हें छेड़ नहीं पाऊंगा और परेशान नहीं कर पाऊंगा। बकवास बंद करो। तुम बचपन से मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। क्या झूठ बोला? जब हम किंडरगार्टन में थे और एक दिन मैंने पैंट गीली कर दी, तब तुमने कहा प्लेग्राउंड में खड़ी हो जाओ, जल्दी सूख जाएगी। और जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे, तब तुमने मुझसे कहा कि लड़कियां भी दाढ़ी उगा सकती है और मुझसे शेव करवाया। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और हाई स्कूल में तो हद कर दी तुमने।
तुमने मुझसे कहा आईलेट्स पर मेंथोल ऑयल लगाओ, तुम्हें फ्रेश लगेगा, और मैंने लगाया। जिकी तुम्हें मैं पसंद नहीं तो तुम मुझसे कहते क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ मजाक करता रहता हूँ और तुम्हें सताने में बहुत मजा आता है। मैं तुम्हें कितने दिनों से झेल रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा जिकी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर तुम हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों करती हो? मुझे मारती रहती हो, बॉसगिरी करती रहती हो अपने छोटे भाई की तरह। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पसंद करती तुम हो? अब बातें मत बनाओ, समझे? मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सुनो शादी, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? वैसे अब हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, रह लेंगे, क्योंकि मैं जितना दूर रहूंगा उतना तुम ज्यादा खुश रहोगी। मेरी बातों को सीरियसली लो। फिक्र मत करो, दूर रहूंगा तो भी हर पल तुम्हें याद करूंगा। तो फिर तय रहा, अब से तुम हर दिन मुझे कॉल करोगे, मेरे मैसेजेस को इग्नोर नहीं करोगे। हाँ। तुम महीने में एक बार मुझसे मिलने आओगे, समझे? हाँ। तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे और हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। ठीक है। अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो तुम तुरंत मेरे पास आओगे, ठीक है? और हाँ, छुट्टी, एनिवर्सरी और बर्थडे पर तुम हमेशा तुमने ये क्या किया जिकी? माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कितनी लापरवाह हो गई हो। दोपहर हो रही है फिर भी अभी तक सो रही हो। मैंने तुम्हें कल फोन किया था पर तुमने नहीं उठाया। कल रात तुम घर भी बहुत देर से आई थी और इतना ही नहीं, तुमसे शराब की बू भी आ रही थी। फिर मैं घर वापस कैसे आई? सीओए तुम्हें घर पर लेकर आया था। ये लो, चलो अब जल्दी से उठ जाओ। तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अंदाजा है कितने मार्क्स आएंगे? अभी नहीं माँ, मैं अभी मुंह धोकर आती हूँ।
सुनो शियान, सर ने मुझे तुम्हारे मार्क्स बताए हैं। हांगजाओ में एडमिशन मिल जाएगा। माँ, मैं हांगजाओ में एडमिशन नहीं लूंगी। ये क्या कह रही हो? मैंने कहा मुझे अप्लाई नहीं करना है, फिर से एग्जाम देनी है। तुम हांगजाओ में एडमिशन नहीं लोगी? हाँ, फिर से एग्जाम देकर पैसे बर्बाद करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस बार एग्जाम में मैं और अच्छे नंबर ला सकती थी। मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चुप रहो। मैं सर से कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए अप्लाई कर दे। दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। माँ, आप इंटरफेयर करना बंद कीजिए। ये मेरी जिंदगी है, आपकी नहीं है। मैं खुद के फैसले खुद लेना चाहती हूँ। चाहे जो भी अंजाम हो, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? ठीक है, तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगी। तुम्हें जो करना है वो करो। आप परेशान मत होना, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। हम दोपहर तक आपके पास पहुंच जाएंगे। इस वक्त हमारा आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, रखती हूं। क्या बात है माँ? हम कहीं जा रहे हैं? सीयुए, यहां बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? सीयुए, हमें जल्द से जल्द जियांगलिंग जाना होगा। लेकिन क्यों? पापा के साथ कुछ हुआ है क्या? देखो सीयुए, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हाँ, मैं समझता हूं। माँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। मैं जियांगलिंग नहीं जा सकती। तो फिर कहाँ पर अप्लाई किया है? मैंने तय किया है, दोबारा एग्जाम दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अभी हुआकिंग चले जाओ, शायद अगली बार मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मैं भी वहां आ जाऊंगी। समझ गया। वैसे कुछ और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं शायद जल्दी ही चला जाऊंगा। क्या तुम छुट्टियों में वापस आओगे? शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अब मुझे चलना चाहिए। कल से मेरे सीनियर ईयर का नया टर्म शुरू होने वाला है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ शियान। ये तो वही रोबोट है जो तुमने दिखाया था। ये D2T3 रोबोट है ना? हाँ, ये वही है। तो भैया अभी तक याद है?
तुमने इसका नाम D2 D3 क्यों रखा है? पता नहीं, मैंने बस ऐसे ही रख दिया था। अच्छा, तो फिर मैं भी इसका नाम रख देती हूँ। ठीक है, तो तुम क्या नाम रखना चाहती हो? अप्रैल। अच्छा नाम है। मुझे आज भी याद है मेरे 18वें साल की गर्मी का वो समय, जो बहुत ज्यादा गर्म और मुश्किलों से भरा था। मेरे अतीत की सारी चीजें मुझसे बिछड़ रही थी, दूर हो रही थी, और मुझे वो सब बस शांति से अपनाना था। गुड बाय कहने के बजाय बस मुस्कुराना था। श्रेयान सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीनियर क्लास टीचर के बारे में, वो एडवांस क्लास ले रहे हैं अभी, और उनके कॉलेज की एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी माँ से भी बात की मैंने इस बारे में। अगर तुम इस साल उनसे ही पढ़ लो तो कैसा रहेगा? ठीक है, मैंने भी यही सुना है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उससे शायद मुझ में जल्दी सुधार आए। हाँ ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ, तुम भी जल्दी से खा के क्लास चले जाओ। पापा, हाँ? अब मेरा भी खाना हो चुका है, चलिए साथ में चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ। चलो। हम लोग जा रहे हैं। तो फिर मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सबको पता है सीनियर ईयर कितना मुश्किल है, इसलिए कोई घिसा पिटा भाषण नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, उसका नाम इस फॉर्म में फिल कर दो। हाँ, यहां कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोबारा एग्जाम देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बीती बातों को भूल जाएंगे और फिर से मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान दें। और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि वो बेटर ऑप्शंस चुनेंगे। रिपीट ईयर शुरू हो गया है, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। रिपीट ईयर शुरू हो गया है। मुझे लग रहा है मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ। हर कोई मुझसे आगे बढ़ता जा रहा है, पर लग रहा है कि मैं ट्रैक पर हूँ ही नहीं। मैं सीयूई और बाकी सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। हालांकि वो दिन अब धुंधले और कभी ना लौटने वाले हैं। मैं एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकती। मुझे डर है कि अगर मैं रुक गई तो कहीं बाकी के लोग मुझसे आगे ना निकल जाए। इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ते रहना होगा। हेलो प्रोफेसर, मैं जाओ जोंगटैंग का बेटा हूँ। तुम सीयूए हो ना? तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारी बातें करते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जी, मैंने सुना है कि आप और मेरे पापा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो ना। तो प्रोफेसर, ये क्या आप जानते हैं कि मेरे पापा के साथ आखिर क्या हुआ है? शियान, तुम हुआ किंग जाना चाहती हो ना? हाँ। शियान, ये साल ना तो लंबा है और ना ही छोटा है। हुआ किंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो तुम्हें दूसरे बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ, जरूर मेहनत करूंगी। हेलो। हेलो, मिस्टर जाओ के लिए लेटर है, साइन कर दीजिए। लीजिए। थैंक यू। चलो खाओ। मेरे लिए है? हाँ, ये लो।
तुम लोग खाओ, मैं अभी आया, मुझे एक फोन करना है। हेलो युआन, इस वक्त बात कर सकते हैं क्या? ये मामला तुम्हें परेशान कर रहा है। लाओ जाओ ने जो पेपर पब्लिश किया था उसके खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई है। फिलहाल उसकी जांच चल रही है। सीयुए, तुम क्या सोच रहे हो? खाना खाओ। आप भी खा लीजिए। हाँ। मैंने पहले ही ये एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब सच्चाई सामने आएगी। पापा, आपको क्या हुआ है? मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है, डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं, वही खा रहा हूं। तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर आराम करो, जाओ। पापा, आज मैं प्रोफेसर ये से मिला था। मुझे पता है आपको इस बात का डर है कि मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, पर मुझे किसी बात का डर नहीं। मुझे आप पर भरोसा है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब झेल रहे हो। हम लोग आखिर एक परिवार हैं, इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी हुआइंग में ऐसे कई सारे प्रोफेसर्स हैं जो आपको ठीक से जानती भी नहीं है, इसलिए इतना मत सोचिए। आपने कुछ खाया भी नहीं है, आपके लिए खाना गर्म करके लाता हूं। हेलो। हाय। आज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? बताओगे नहीं? सब ठीक है, मेरी रैंकिंग भी अच्छी है। तुमने मुझे इस समय फोन क्यों किया है सीओए? मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अब आराम से सेटल हो गया हूं। मैं परसों स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाने आ सकता हूँ, मेरी फिक्र मत करना। और तुम बताओ, स्कूल कैसा रहा? शियान, तुम्हें क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे एग्जाम के रिजल्ट्स और मेरी रैंकिंग भी पहले से बेहतर है। मेरे क्लास टीचर ने कहा है हुआकिंग में एडमिशन हो सकता है। सीओए, अब तुम हुआकिंग में ही हो, तो क्या तुम मेरे लिए वहां के कुछ फोटोग्राफ्स लेकर भेज सकते हो? अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पर तुम्हें फोटोज क्यों चाहिए? मैं देखना चाहती हूँ कि हुआकिंग दिखने में कैसा लगता है। जब आओगी तब पता चल जाएगा। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तुम सच में ठीक हो ना? मैं बस थोड़ी थक गई हूँ और नींद भी आ रही है। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सीयुए,
आप अभी तक सोई नहीं? मैंने ये कपड़े धोए बालकनी में सुखाने जा रही थी। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? और ये सब क्या निकाल के रखा है? ये चीजें अब किसी काम की नहीं है, इन्हें बेचा जा सकता है। ये सब तो तुम्हारी फेवरेट चीजें हैं ना? फेवरेट थी जब मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूं। वैसे माँ, शायद स्कूल शुरू होने से पहले मुझे एक बार शंघाई जाना होगा। जुनकोंग, तुम रात भर गेम खेलते रहे हो इसलिए अभी तक नींद में हो। गेम खेलने में क्या बुराई है? मुझे अच्छा लगता है। तुम अब हाई स्कूल में जाने वाले हो। गेम से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, समझे? अगर अपनी दीदी की तुलना में आधा समय भी पढ़ लेते तो मैं तुम्हें इस तरह से डांटती नहीं। दीदी तो बहुत बड़ी पढ़ाकू है। बकवास मत करो। शियान, तुम कल रात भर पढ़ाई कर रही थी? कुछ दिन पहले वांग सर बता रहे थे कि तुम्हारी पढ़ाई में काफी प्रोग्रेस आई है। एग्जाम्स अच्छे रहे, पर खुद का ख्याल भी रखो। ज्यादा प्रेशर मत लो, थोड़ा आराम भी करो, खुद को ज्यादा थकाओ मत। ठीक है पापा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कम क्यों खाया तुमने? पेट भर गया। मुझे इसकी फिक्र हो रही है, कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करती है। परसों रात में भी पता नहीं नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद फॉर्मूला याद कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तुम उससे बात क्यों नहीं करती? बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने उसे यह रिपीट करने के लिए मना किया था और उल्टा उसने मुझे ही डांट दिया था। ठीक है, ये बातें बंद करो, इनका कोई फायदा नहीं है। तो कौन समझाएगा? मुझे नहीं पता। माँ एक इंसान है, अगर वो बोलेगा तो दीदी बात मान लेगी। कौन है वो? माँ मुझे भूख नहीं है, मैं लंच नहीं करूंगी, मेरा इंतजार मत कीजिए। हे शियान, मैं हूं। बाइकोंग, आप तो जियांगलिंग में थे ना? मैं अंकल आंटी से मिलने आया था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। चलो वॉक पर चलते हैं। दिन भर कमरे में बंद होकर पढ़ा मत करो। माँ पापा ने आपको यहाँ बुलाया है ना? अंकल आंटी को तुम्हारी फिक्र है। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साल रिपीट करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी लाइफ मुझसे भी ज्यादा टफ है। मेरी परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं। बाइकोंग, आपको पता है मेरे क्लास में लिन्यू नाम की एक लड़की है जो 3 साल से क्लास रिपीट कर रही है। उसे नानजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पर हर साल उसके मार्क्स पिछले साल के मार्क्स से भी कम आते हैं। मेरे हिसाब से वो हमारे क्लास की सबसे ज्यादा मेहनती और समझदार लड़की है। वो जितनी कोशिश करती है उतनी गड़बड़ होती है। एक बार उसका क्लास में मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और उसने अपने सारी बुक्स और टेस्ट पेपर्स फाड़ दिए। साल रिपीट करना असल में बहुत डरावना है। शियान, क्या तुम सच में ऐसा महसूस कर रही हो? अगर तुम सच में थक गई हो या ब्रेक लेना चाहती हो तो ले लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। बाइकोंग, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ।
窗外晚风轻轻划过发梢，吐进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁，当思念在心上留下一束光，是你温柔的过往，想要和你去远方，寻找